वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विजन एकेडमी। एवरेज एंड सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एवरेज और सीरीज का एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म करना है, और नंबर ऑफ टर्म का सम करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आए थे। तो वो फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं। लाइक अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो मैं डायरेक्टली उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म के साथ कर दूंगा। और अगर उस जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 होता है तो उसके लिए n इंटू एन प्लस 1/2, और जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है तो उसके लिए सीधा n स्क्वायर। होप यहाँ तक आपको याद होगा। चलिए अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं वो फॉर्मूलेज, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए इसने क्या बोला, 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे पहले तो आप मुझे बताएं। तो ये पॉजिटिव हैं, और फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है मेरा, 1 1 2 3, कब तक, फर्स्ट 100 तक, यही तो होगा। तो ये तो क्या हो गया, एक सीरीज हो गई। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या कहा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, प्लस 100 तक। इन सबको मैं ऐड करूं और डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, यही तो करूंगा। अब इन सब का सम कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस इज 1। अगर कॉमन डिफरेंस 1 चल रहा है और सम ऑफ n टर्म्स है तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था सम निकालने का तरीका क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2, यही तो था। और एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, ये सम का तरीका है। ठीक है, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, एवरेज हो जाएगा n, टर्म्स कितनी है, 100, 100 प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया 101/2, तो ये हो जाएगा 50.5। तो आंसर हो गया सी। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट भी था, ये तो होगा इतना लंबा ना, इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको ये पता था कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे होता है, तो एवरेज का तरीका क्या था, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म में क्या आने वाला था, 100 आने वाला था ना। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो मैंने क्या बताया था, n/2। सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाल लेंगे, n/2, 100/2, और क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100, और होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डायरेक्टली ये आ गया, यही तो है लास्ट टर्म। तो यहाँ से आंसर भी कितना आ रहा है, 50.5। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे भी सही लगता है वैसे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली द एवरेज ऑफ द फादर एंड द मदर। अब एक फादर है और एक मदर है, तो फादर और मदर का जो एवरेज है वो है 35। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन। अब क्या हो गया इसमें, फादर मदर एंड सन, इन तीनों का एवरेज कितना हो गया, 27। अब देखिए इसने क्या किया, सन की वजह से एवरेज जो एवरेज एज थी वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इसमें डिवाइड बाई 3 होगा, इसमें डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द सन। अब सन की एज निकालनी है आपको, तो आप मुझे बता सकते हो कैसे करोगे। तो फादर और मदर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एवरेज कैसे निकलता, फादर और मदर का एज निकाल के डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करूंगा तभी तो 35 आएगा। तो इस फादर और मदर की एज को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो फादर प्लस मदर का एज डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 35 इंटू 2, 70। ठीक है, नेक्स्ट फादर प्लस मदर प्लस सन। अब फादर प्लस मदर का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, अब सन की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करोगे आप,
तो फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल्स टू 27 इंटू 3। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 81। कितना हो गया? 81। तो फादर प्लस मदर प्लस सन इज 81। अब मुझे क्या निकालना है? सिर्फ सन की वैल्यू निकालनी है ना। तो सन की एज क्या होगी? सन की एज होगी 81 और 70 को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस करने पे क्या आएगा? 11 आएगा। तो सन की एज हो गई, और जो सन ऑफ द एज एज ऑफ द सन इज 11 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने इसमें जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए थे। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। अब देखिए ये इसमें क्या हो गया? ऑड नंबर्स। ऑड का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 अप टू 100। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑड नंबर्स हैं, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स होगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर होगा ना। तो 1 से लेके 100 तक कितनी टर्म्स होंगी? 50 टर्म्स होंगी। 50 स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है ना। तो 50 एवरेज कैसे हो जाएगा? अब तो एवरेज होगा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 50। तो एस एन कितना आ गया? 50 स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 50। तो आंसर आ जाएगा 50। एवरेज कितना होगा? 50 होगा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द 50 नंबर्स इज 30। मतलब 50 नंबर है यहाँ पे। कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। और इन सब का मीन कितना आ रहा है? इन सब का मीन, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है, 30। लेटर इज वॉट डिस्कवर्ड दैट 2 एंट्रीज वर रॉन्ग। इसके अंदर क्या हो रखा था? 2 एंट्रीज रॉन्ग हो रखी थी। तो ये मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। ये दोनों एंट्रीज क्या थी? रॉन्ग थी। रॉन्ग एंटर्ड एज 82 एंड 13 इंस्टेड ऑफ 28 एंड। तो यहां पर क्या एंटर हुआ था? यहां पे हुआ था 82 प्लस 13, लेकिन एक्चुअल में वो रॉन्ग थी। तो 1 और 2 की जो एक्चुअल वैल्यू थी ये इनकरेक्ट है। दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट जो है वो है 28 एंड 31। 28 एंड 31। ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट मीन। अब मुझे क्या करना है? उस करेक्ट का मीन, जो करेक्ट मीन है वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना ज्यादा ऐड कर दिया वो मुझे बताएं पहले तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो इनकरेक्ट में कितना ऐड हो गया? ऐड कितना हुआ? 82 प्लस 13। ये क्या था? इनकरेक्ट वैल्यू थी। तो पहले इनको ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 95। और 28 प्लस 31, 28 प्लस 31, इसका जो वो आ रहा है, एडिशन आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 59 आ रहा है। तो इस 15, एक्चुअली वहां पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी? 59 आना चाहिए था सम, लेकिन उन्होंने कर दी कितना? 95। तो ये जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से यहाँ पे मीन जो आएगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा। तो एक्स्ट्रा कितना आया? तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया ना। कितना? इसको 60 कर लेते हैं। जब मैं 95 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 36। तो यहाँ पे 36 जो था वो एक्स्ट्रा चला गया। इस मीन में 36 एक्स्ट्रा एडेड है। तो इस 36 को आप डायरेक्टली कैसे करोगे? इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि जितनी भी टर्म्स थी ना, कितनी टर्म्स थी? 50 टर्म्स थी ना वो। तो 50 टर्म्स में इस 36 को डिवाइड कर दो। भाई यहाँ तो दो तरीके हैं, 50 इंटू 30 करो और फिर डिवाइड बाय वो करोगे, माइनस कर दोगे 36 उसमें से। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 36 जो था एक्स्ट्रा, उन सब को इस 50 टर्म्स में क्या करना है? मुझे माइनस कर देना है। तो ये 36 अगर मैं 50 टर्म के अंदर डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 50 करूंगा, 50 करूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना होगा ये हो जाएगा, पहले तो ये 3.6 हो जाएगा, 5 हो गया तो 3.6 हो गया। अब 3.6 अगर मैं करूंगा तो 5 0.7 7 5 35 172। ठीक है, कोई डाउट? 0.72 कम हो जाएगा, जो मीन था वो मीन में से 0.72 मुझे क्या करना है, कम कर देना है। कोई डाउट नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 29.28। 29.28। ये समझ में आया कि मैंने क्यों वो माइनस किया? क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा ऐड कर दिया था, तो वो हमें सब में क्या करना था, कम कर देना था, तो मीन हमने डायरेक्टली कम कर दिया। नेक्स्ट, the average of three consecutive odd numbers is 12 more than one third of first of these number. What is the last of the three number? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कितने, 3 बोल रहा है, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव, जब भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर की बात करें ना, तो आपको क्या करना है, n-1 से लेना है। ठीक है, तो n-1 n और n+1। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ये क्या हो गए, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिए। तो ऑड नंबर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस कितने का निकालना होगा, 1 का या 2 का। तो हमारा जो n-1 है, हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर नहीं, अगर मुझे क्या लेना है, कंसेक्यूटिव ऑड या इवन लेना हो, ऑड या इवन लेना हो, तब मैं नंबर्स कैसे अज्यूम करूंगा, n-2 n और n+2। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव के केस में है और ये कंसेक्यूटिव ऑड। यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे मेरा डिफरेंस जो था d वो 2 का आएगा, और इस केस में यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 1 का आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बोला, द एवरेज ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, अगर इन तीनों का मैं क्या निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तो इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो और फिर डिवाइड बाई 3 कर दो। तो देखिए अब ये मैंने क्यों n/2 लिया, n-2 लिया, अब जब मैं इनको ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो n-2 प्लस n प्लस n+2, तो -2 और +2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, 3n बचेगा। 3n अपॉन कितनी टर्म्स हैं, 3, तो इसका एवरेज कितना आने वाला है, n ही आने वाला है, n ही आने वाला है ना। ठीक है, तो 3 consecutive odd numbers is 12 more, is 12 more than one third of first of these number, one third of first of these number। फर्स्ट नंबर क्या है, n-2, तो व्हाट इज द लास्ट ऑफ द 3 नंबर। अब मुझे n+2 की वैल्यू निकालनी है, बस यही तो करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल्स टू 36 प्लस n-2। कोई डाउट नहीं, तो ये n ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू 34, n इज इक्वल्स टू 17। लेकिन मुझे क्या निकालना है, n निकालना है या लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट निकालना है, तो n+2 निकालना है, n+2, n+2 कितना हो जाएगा, 19। सी आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड एज 124। लेटर it was found that the observations with values 64 and 28 were entered wrongly as 46 and 82। Find the correct average। अब ये मैं एक्चुअली आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आपको खुद से करना है, और इसका अगर मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, ठीक है आंसर बता देता हूँ आपको।
ये आप खुद से सॉल्व करना कि कैसे करोगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 4 बॉयज 5 years अगो वॉज 9 year। तो 4 बॉय थे, उनका 9 साल पहले, वो 5 years पहले, ठीक है। तो एक तो हो गया प्रेजेंट, एक तो क्या हो गया प्रेजेंट, और पास्ट में क्या बोल रही है 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले। पास्ट में क्या बोल रहा है 5 years, ठीक है। तो 5 years अगो इन चारों का, 4 बॉयज, 4 बॉयज का जो एवरेज था, एवरेज एज कितना था 9 years। On including a new boy, the present age, on including a new boy, अगर मैं इसमें एक नए बॉय का ऐड करता हूं, द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल 5 इज 15 years। तो अब क्या हो जाएगा वो, अब प्रेजेंट एज में कितनी कह रहा है 5 बॉयज, ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। अब प्रेजेंट एज का अगर मैं 5 बॉयज का एवरेज निकालूं तो ये कह रहा है कि ये हो जाएगा 15। मुझे क्या निकालना है, द प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉय, ठीक है। बताएं कैसे करेंगे। तो 5 साल पहले चारों बॉयज का जो एवरेज एज था वो कितना था 9 था। इसका मतलब चारों बॉयज का सम बता सकते हो आप, चारों बॉयज का सम क्या था उस टाइम पे, उसका सम हो जाएगा कितना 9 4 36। तो उन सब का एवरेज, वो टोटल सम था 36, ठीक है। अब 36 में 5 साल बाद, 5 साल बाद 36 में आप 5 ऐड करोगे या 20 ऐड करोगे। 36 में माय क्वेश्चन इज +5 करोगे या 36 में +20 करोगे। अगर आप बोल रहे हो +5 करेंगे तो आप गलत हो, हम लोग +20 करेंगे। क्यों, क्योंकि हर एक की एज, चारों की एज 5-5 साल बढ़ेगी ना, चारों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। इसलिए आपको क्या करना होगा, +20 करना होगा। तो करंट एज क्या हो जाएगी 56 चारों की। तो क्या हो गया 56 प्लस नया वाला बॉय, एवरेज एज कितनी हो जाएगी 15। तो इसका मतलब इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 75। तो नए वाले बॉय का एज कितना हो जाएगा 75 माइनस 56। तो न्यू बॉय का एज क्या हो गया 19 ईयर्स। कोई डाउट यहाँ पे, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बस इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट थी। अगर आप +5 करोगे, सॉरी +5 करोगे तो ये इनकरेक्ट है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना था कि आपको +20 करना था उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे वॉज 30 डिग्री। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे इनका एवरेज टेम्परेचर कितना आ गया 30 डिग्रीज, एंड दैट ऑफ ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे इज 33। if the temperature on Monday was 32, मंडे को टेम्परेचर कितना था 32 था, then the temperature on Thursday, अब मुझे थर्सडे का टेम्परेचर निकालना है। कोई डाउट, देखते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, आपको जो भी सही लगता है आप उससे कर सकते हो। आंसर कितना आएगा मैं आपको आंसर बताऊं,
सॉरी। तो इसके दो तरीके हैं। कैसे? कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो पहले तो इनका क्या कर सकते हो कि ट्यूसडे और वेंसडे का सम कितना होगा। ट्यूसडे और वेंसडे का जो सम होगा, ट्यूसडे प्लस वेंसडे का जो सम होगा वो होगा 90 माइनस 32। ठीक है, तो 90 माइनस 32 आ गया। अब 90 माइनस 32 अगर आप करोगे तो ट्यूसडे प्लस वेंसडे का एज आ गया। अब मुझे थर्सडे का तो निकालना है, तो थर्सडे का कितना होगा। तो थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 33 इंटू 3, 99। 99 माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस कितना 90 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 41 डिग्रीज। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 24 if the mean of first 10 observation is 17 and that of last 10 observation is 24, find the 10th observation। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला इसने, 19 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 19। ठीक है, अब 19 टर्म्स कैसे होंगी देखना, 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेके 19 तक, इसी तरह से तो होंगी। तो 1 से 10 तक कितनी टर्म हो जाएंगी, ये हो जाएंगी टोटल 10, फर्स्ट 10 टर्म्स एंड द लास्ट 10 टर्म्स। अब मैंने ये क्यों किया, देखो इस 10 को ये दो बार काउंट कर रहा है, लास्ट 10 को। ठीक है, तो ये फर्स्ट 10 की जब बात कर रहा है तो फर्स्ट 10 का जो एवरेज आ रहा है, फर्स्ट 10 का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 17, और लास्ट 10 का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 24। ठीक है, और टोटल 19 टर्म्स का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 24। टोटल 19 टर्म्स का जो एवरेज आ रहा है वो भी 24 आ रहा है। अब मुझे 10th ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो 19 टर्म्स के लिए बात कर लेते हैं। तो 19 टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ 19 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 19 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल 19 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 19 टर्म्स होगा 19 इंटू 24। कोई डाउट नहीं? ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का कितना सम होगा 10 इंटू 10 इंटू कितना 17। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, 10 इंटू 24, यही होगा। तो अगर आप इसमें से सम ऑफ फर्स्ट 10 और लास्ट 10, इसमें से मुझे 10th ऑब्जर्वेशन तो निकालनी है, तो इसमें आपको 10th वाली टर्म्स को कितनी बार ऐड किया आपने, दो बार ऐड करेगा, और यहाँ पर 10th वाली टर्म को कितनी बार ऐड करेगा, एक बार ऐड करेगा। तो इन दोनों का जो अगर आप सम निकाल दो, इन दोनों का जो सम निकालो और इसमें से इस वाली टर्म को माइनस कर दो, इस वाली टर्म को क्या करना है माइनस करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं 10 इंटू 17 प्लस 10 इंटू 24, इन दोनों का सम करना है, माइनस 19 इंटू 24, ये आपको 10th टर्म बता देगा। अब ये क्या हो जाएगा, 10 कॉमन निकाल लो यहाँ से, 10 कॉमन आ गया तो 17 प्लस 24, 17 प्लस 24 माइनस
19 इंटू 24। तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे करता हूँ, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर दूँ पहले, तो 20 टाइम करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 480। 480 में से एक 19 टर्म्स निकालना है, तो -24 कर दो, सीधे -24 कर दो। तो -24 करूँगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, क्योंकि एक कैरी हुआ। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 456। तो ये आएगा 456, और इनको ऐड कर लो 17 प्लस, तो 16 ऐड करूंगा जब मैं 24 में, तो ये हो जाएगा 40, और ये 41, और 41 में क्या करना है मुझे, इंटू 10 करना है, ठीक है। तो इंटू 10 अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 410, 410, और ये कितना है 456, 456। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 46। तो 10th टर्म कितनी आ गई -46, ठीक है। तो आंसर आ गया सी, -46। होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो पार्ट 2 के अंदर यहीं हम स्टॉप करते हैं। इसका एक पार्ट 3 और है, जिसके अंदर थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस हैं, और जिसको वो देखना हो वो देख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 3 के अंदर। हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। एक्सीलेंट विजन एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।